हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे रेडियोलॉजी के बारे में। ठीक है, रेडियोलॉजी हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, देखते हैं अपने इजी लैंग्वेज में। ठीक है, और समझते हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम रेडियोलॉजी। हमारा यहाँ पे वर्ड आ रहा है रेडियोलॉजी, मतलब एक वर्ड है हमारा रेडियो और सेकंड वर्ड क्या है लॉजी। ठीक है, क्या है रेडियो प्लस लॉजी। ठीक है, रेडियो का मतलब पता है आपको क्या होता है कि रेडियो, अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें तो ये हमारा रेडियोलॉजी को हम विस्कोसिटी साइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी साइंस कहते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी साइंस कहते हैं। ठीक है, मतलब रेडियोलॉजी, रेडियो मतलब फ्लो। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा फ्लो, और लॉजी मतलब क्या हो जाएगा साइंस। ठीक है, इसको हम विस्कोसिटी साइंस भी कहते हैं, मतलब रेडियो मतलब विस्कोसिटी और साइंस। ठीक है, मतलब रेडियोलॉजी को सेकेंड नेम में हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी साइंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्लो। ठीक है, फ्लो की बात करते हैं तो ये हमारा फ्लो, ठीक है, ये हमारा किस किस में फ्लो करता है? एक हमारा लिक्विड में कर सकता है, और एक दूसरा क्या है सेकंड, जो कि हमारा गैस में कर सकता है। मतलब ये टू पार्ट में कर सकता है। एक हमारा हो जाएगा लिक्विड, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा गैस, है ना। मतलब एक लिक्विड को फ्लो करा सकते हैं, और सेकंड हम किसको करा सकते हैं गैस को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये दोनों पे क्या होता है अप्लाइड होता है। ठीक है, ये हमारा जो फ्लो अप्लाइड किस पे होता है, तो हमारा एक लिक्विड पे होता है और सेकंड किस पे गैस पे। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो है हमारा लिक्विड इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लिक्विड क्या होता है इंडिपेंडेंट फ्लो करता है। ठीक है, और गैस भी हमारा क्या होता है इंडिपेंडेंट ही होता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है ऑटोमेटिक। ठीक है ना, मतलब इसका क्या है फ्लो अप्लाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे रेडियोलॉजी। ठीक है, रेडियोलॉजी से हमें स्पष्ट होता है जो हमारा टर्म यूज होता है रेडियोलॉजी में, वो टर्म हमारा कौन सा यूज होता है, वो टर्म होता है यूज शियर, क्या शियर स्ट्रेस। रेडियोलॉजी में कौन सा टर्म यूज हो रहा है हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, डन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इतना तो हमें समझ में आ गया ना। हम बात कर लेते हैं पहले लिक्विड की। ठीक है, पहले हम किसका बात कर लेते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड की बात करेंगे तो इसमें हमारा टू फेज आता है, एक हमारा इक्वस फेज और एक हमारा नॉन इक्वस। ठीक है, एक इक्वस फेज एक नॉन इक्वस फेज। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है गैस। ठीक है, गैस की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा फ्लो करता है। ठीक है, लिक्विड भी हमारा क्या करता है फ्लो करता है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं तो ये हमारा क्या करता है फ्लो करता है क्या, नहीं करता। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये सॉलिड क्या करता है फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इसको हम क्या कराते हैं फोर्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं फोर्स देते हैं। ठीक है, सॉलिड में हम क्या करते हैं फोर्स देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, और इसमें हम क्या देते हैं फोर्स देते हैं। ठीक है, फोर्स देने के बाद, ठीक है, फोर्स देने के बाद हम इसको क्या कहते हैं
जब हम फोर्स देंगे, सॉलिड में हम फोर्स देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशंस होगा, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी लगा देते हैं, डी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। फोर्स देने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। हम ज़बरदस्ती इसको क्या करा रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब जब हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, मूव करेगा, मतलब वो अपने जगह पे जाएगा, ठीक है। जैसे एक बॉटल को लेते हैं, जब हम बॉटल हमारा भरा रहता है, हम उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। दबाने के बाद क्या होता है, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है कि पिचक जाता है, फिर अपने जगह पे क्या आता है, आ जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, मतलब खुद से अपने जगह पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या होता है, खुद से मूव करता है, ठीक है, मूव, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारा है आ जाएगा डी फॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड, ठीक है। डी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा 3। एक हमारा है स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है। एक हमारा क्या है, स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है। सेकेंड हमारा कौन सा है, प्लास्टिक, और थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड हमारा कौन सा है, पाउडर, ठीक है। थर्ड हमारा कौन सा है, पाउडर। देखिए फर्स्ट बात कर लेते हैं हम किसका, स्यूडो प्लास्टिक का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्लास्टिक, उसके बाद पाउडर, ठीक है। क्या देता है हमारा, पाउडर। देखिए पाउडर की बात कर लेते हैं, तो पाउडर हमारा क्या होता है, ये हमारा हैकल एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब इसको हैकल साहब जो थे हमारा, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। क्या होता है हमारा, हैकल एक्सपेरिमेंट, हैकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या दिए थे वो, हैकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, रीजन होता है, ठीक है। हैकल एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, एक रीजन होता है, ठीक है। अब ये हमारा बात करते हैं स्यूडो प्लास्टिक और प्लास्टिक की। स्यूडो प्लास्टिक और प्लास्टिक की बात करेंगे तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन टर्म यूज होता है इसमें। कौन कौन सा, स्ट्रेस फर्स्ट, देखिए ये हमारा क्या होता है, डीफ्लोगलेशंस, ठीक है, डीफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड हमारा ये क्या है, टोटल वर्क करता है। ये हमारा स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक और पाउडर, ये टोटली हमारा क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। क्या करता है, वर्क करता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्यूडो प्लास्टिक और प्लास्टिक की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट स्ट्रेन टर्म, ठीक है। कौन कौन सा, स्ट्रेस, ठीक है, और स्ट्रेन टर्म, ओके। स्ट्रेस से हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक है, मतलब कितना फोर्स लगाया, ठीक है ना। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। मतलब इसमें कितना चेंज आया, इसमें क्या हो जाएगा, कितना फोर्स लगाया, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, कितना चेंजेस आया, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब देखिए अब हमारा आ रहा है यहाँ पे टर्म स्ट्रेस स्ट्रेन टर्म, ठीक है। हम इसको समझते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन टर्म को जो हमने बहुत बेसिक में समझा है, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब हमें पता है फोर्स होता है, और स्ट्रेन का मतलब पता है हमें
चेंज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रियोलॉजी, ठीक है, और स्ट्रेट स्ट्रेन की बात करेंगे। ठीक है, दोनों में हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हमारा क्या है, एक रियोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो हमारा है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, ये हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारा तो सॉलिड के लिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है, रियोलॉजी, यहाँ पे हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, शियर स्ट्रेस। ठीक है, और ये टर्म यूज होता है हमारा किससे, कौन सा, ये हमारा टर्म यूज होता है लिक्विड के लिए। ठीक है, लिक्विड, किसके लिए, लिक्विड के लिए। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना, लिक्विड के लिए। ठीक है, मतलब रियोलॉजी हमारा शियर स्ट्रेस पे टर्म यूज करता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, लिक्विड के लिए होता है, यूज होता है टर्म ये। अगर हम बात करते हैं सॉलिड के लिए तो शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर का मतलब होता है हमारा कौन सा, शियर का मतलब होता है फोर्स, और स्ट्रेन का मतलब होता है क्या, चेंज। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस का, ठीक है, तो शियर की बात करेंगे तो ये होता है हमारा फ्लो, और स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, फोर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, ये हमारा रियोलॉजी लिक्विड के लिए टर्म यूज होता है। ठीक है, ये हमारा किस कौन से टर्म के लिए, तो लिक्विड टर्म के लिए, और ये हमारा सॉलिड टर्म के लिए। ठीक है, किसके लिए, सॉलिड के लिए। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर बात करते हैं लिक्विड को फ्लो कराने की, ठीक है, हम एक इस प्रकार का पाइप लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम एक लिक्विड को फ्लो कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक लिक्विड को फ्लो कराते हैं। ठीक है, मतलब किसको करा रहे हैं, तो लिक्विड को। ठीक है, हम यहाँ से फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, हम फ्लो करा रहे हैं। अब जैसे हम किसी चीज़ को फ्लो कराते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं अपने खेत में जब पानी को मतलब पानी पटाने जाते हैं, ठीक है, तो जब पाइप से जब पानी आता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा दूरी में जा कर के, जब हमारा पाइप जहाँ से एंड होता है उसके जस्ट थोड़ा सा दूरी जा कर के वो क्या करता है, मुड़ जाता है। मतलब कुछ इस टाइप से मुड़ेगा, है ना, कुछ इस टाइप से मुड़ता है। मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा दूर गया और यहाँ से मुड़ा। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये भी थोड़ा दूर गया, उसके बाद यहाँ से ये क्या हुआ, मुड़ा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, थोड़ा दूर जाने के बाद ये मुड़ा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब हम इस लिक्विड में, मतलब जब हम लिक्विड को फ्लो कराते हैं, ठीक है, लिक्विड को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जो कि फोर्स हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
ये जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं V1। ठीक है, फोर्स 1, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर यूज हो रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा फोर्स ज़्यादा लग रहा है। देखो यहाँ से जैसे फोर्स हम दिए, लिक्विड का फ्लो कराएं, फिर उसमें हमने फोर्स दिया, अब ये क्या होगा कि ये ज़्यादा दूरी जा कर के मुड़ेगा, और ये क्या किया है, नज़दीक, मतलब थोड़ा पहले मुड़ गया, मतलब ऊपर से जब मुड़ा ना तो हमारा ये इस पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा इसमें प्रेशर कम आया, इसमें प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा प्रेशर ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करते हैं, V1 मानते हैं, इसको V2, उसके बाद इसका प्रेशर आया, इसका प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद फिर V3 का प्रेशर इससे थोड़ा सा कम होगा, फिर V4 का। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं V1, V2, V3 और V4 का, ठीक है, तो ये चारों में से सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में लगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर यूज किस में हुआ, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर सिंपल सी बात है V1 में होगा। किस में होगा, V1 में सबसे ज़्यादा प्रेशर यूज होगा, है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर, और सबसे लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर। ठीक है, और अगर लो प्रेशर की बात करें तो लो किस में होगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लो फ्लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्लो में फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, स्लो में फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर, तभी तो स्लो फ्लो कर रहा है ना, है कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं V1 में हाई प्रेशर यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस क्या है, इसमें कम है। क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कम है, मतलब V1 का रेजिस्टेंस कम आ रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी इसका ज़्यादा है, मतलब प्रेशर ज़्यादा है ना, और इसका V4 का क्या है, हमारा रेजिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा ज़्यादा है। ठीक है, ये जो हमने लिखा है, ठीक है, मतलब ये V1 का कम है और ये V4 का क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। समझ में आ गया ना। ठीक है, देखिए ये हमारा V4 है, V1 है, ये हमारा V4 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, मतलब हाई है। ठीक है, इसका क्या है, हमारा रेजिस्टेंस हाई है। और इसका बात करें V1 का, तो V1 का हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इसका हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ज़ीरो है। ठीक है, रेट हमारा कांस्टेंट है, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, फोर्स लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स दिया, प्रेशर दिया। ठीक है, तो V1 हमारा हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर में है, उसके बाद V2, V3, V4 हमारा क्या है, स्लो, मतलब लो प्रेशर। तो हमारा V1 का रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा, V1 में हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब V4 में हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेट हमारा हाई हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रियोलॉजी है। रियोलॉजी में हमने पढ़ा कौन कौन सा, रियोलॉजी में शियर स्ट्रेस, उसके बाद हमने शियर
स्ट्रेन मतलब सॉलिड और लिक्विड के बारे में कुछ टर्म्स को पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हम जानते हैं इसका फॉर्मूला को, ठीक है, इसका फॉर्मूला को जानते हैं। इसका क्या है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करते हैं तो डी वी, ठीक है, डी वी भाई डी एक्स, ठीक है। डी वी मतलब क्या होता है हमारा, डी वी का मतलब होता है हमारा डिफरेंट वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। और डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंस पर यूनिट, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट, ओके। तो ये जो हमारा डी वी बाई डी एक्स होता है ये हमारा रेट ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, रेट ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है। मतलब रेट ऑफ शेयर को जी से डिनोट करते हैं इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब जी, ठीक है, जी हमारा क्या है, रेट ऑफ शेयर, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ शेयर। रेट मतलब क्या होता है, दर, हिंदी वाले ज़्यादा देख लेंगे। रेट मतलब क्या होता है, दर, और शेयर का मतलब क्या होता है, फ्लो, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला था ये हमारा क्या था, ये हमारा रेट ऑफ शेयर का था, ठीक है। अब हम देखेंगे शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। किसका, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा क्या, जो हमारा फोर्स है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, रेट ऑफ शेयर का, ठीक है। मतलब जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ शेयर भी इंक्रीज होगा, मतलब इसको भी इंक्रीज करेगा, मतलब दोनों को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब हमारा फोर्स है ना, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे स्पीड होगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, एस स्पीड, ठीक है। मतलब रेट ऑफ शेयर, ठीक है, रेट ऑफ शेयर। और हमारा रेट ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, क्या है, डी वी बाई डी एक्स। अब हम देखते हैं शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एफ से, मतलब, ठीक है। अब F1, ठीक है, एफ डैश बाई एरिया। एफ डैश को हम क्या कहते हैं, फोर्स बाई एरिया, ठीक है, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। अब ये जो हमारा एफ डैश आया ये कहाँ से आया, ठीक है। अगर हम ग्राफिकल देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे अगर रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जी मानते हैं, इसको एफ मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जब फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स हमारा कुछ टाइम के बाद जा कर के ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जा कर के ये कुछ इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। और इसके बीच में इस टोटल को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं,
ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, F1 बाई एरिया, कितना एरिया लगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F1 या F डैश बाई एरिया, मतलब फोर्स बाई एरिया। अब हम यूनिट देखेंगे किसके अनुसार, तो CGS के अनुसार। यूनिट किसके अनुसार, CGS के अनुसार, CGS, ठीक है। हम किसके अनुसार देख रहे हैं, CGS के अनुसार। मतलब अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारा फोर्स इक्वल टू F डैश बाई ए, मतलब शियर स्ट्रेस, हमारा शियर स्ट्रेस क्या है, F से डिनोट करते हैं। तो हमारा इक्वल टू क्या है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, F डैश बाई ए या F डैश 1, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारा CGS के अनुसार देख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, F इक्वल टू डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस यूनिट। क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस यूनिट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, शियर स्ट्रेस यूनिट, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ शेयर का बात हो जाएगा। अब हमारा ये तो हमारा होगा किसका, ये हमारा हो गया शेयर स्ट्रेस का। अब हमारा किसका है, रेट ऑफ शेयर का, G dV बाई dx। अब यहाँ पे हमारा G इक्वल टू सेंटीमीटर बाई सेकेंड, ठीक है, बाई dx का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा, है ना, तो हमारा क्या बच जाएगा, G इक्वल टू 1 बाई से, जो हमारा ये सेकेंड बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा किसके अनुसार, यूनिट CGS के अनुसार। इसका फॉर्मूला रेट ऑफ शेयर का, मतलब शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, सॉरी शेयर स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस का क्या, नहीं हमने सही बोला था, रेट ऑफ शेयर। G दिखे जहाँ पे, वहाँ पे हमें क्या बोलना है, रेट ऑफ शेयर, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, V विस्कोसिटी, इसका होता है हमारा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, जो कि यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर, किसके अनुसार हो जाएगा, यूनिट CGS के अनुसार, ठीक है। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, इसका हो जाएगा हमारा F इक्वल टू G, ठीक है। ये हमारा होता है विस्कोसिटी यूनिट, ठीक है, मतलब हमारा विस्कोसिटी यूनिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे F में क्या है हमारा, F का हमारा था डाइंस, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और G 1 बाई सेकेंड। यहाँ पे क्या है, F हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा F डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और G क्या है हमारा, अगर हम बात करते हैं G का, तो हमारा क्या है, रेट ऑफ शेयर 1 बाई सेकेंड, यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए डाइंस बाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 1 बाई सेकेंड, है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये जो सेकेंड है,
ये सेकेंड यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइन मल्टीप्लाई सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, विस्कोसिटी का। कौन सा, डाइन मल्टीप्लाई सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, विस्कोसिटी यूनिट। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजरिंग यूनिट का। ठीक है, मेजरिंग यूनिट का, तो मेजरिंग यूनिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें बात कर रहे हैं किसका, मेजरिंग यूनिट का। यूनिट, ठीक है, मेजरिंग यूनिट का, तो इसका होता है हमारा पॉइस। ठीक है, ठीक है, मेजरिंग यूनिट मतलब इसमें हमारा एक आएगा पॉइस, एक आएगा कौन सा, सेंटीपॉइस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा एक मिलीनियस, मिलीपॉइस। ठीक है, एक हमारा क्या आ जाएगा, पॉइस, सेंटीपॉइस और मिलीपॉइस। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चंस में आया मेजरिंग यूनिट तो हमारे ऑप्शन में आएगा पॉइस, पॉइस नहीं आया तो सेंटीपॉइस में लगाएंगे। ठीक, अगर सेंटीपॉइस नहीं आएगा तो हम किस में लगाएंगे, मिलीपॉइस में लगाएंगे। ये टोटल हमारा क्या होता है, यूनिट। ठीक है, मतलब शियर स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर। ठीक है, अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। क्या आता है, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हम, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ विस्कोसिटी को रियोलॉजी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी को। ठीक है ना, ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।